आपण पाहिलं तर फलंदाज असेल बंटी तांबिटकर आणि बाबा सलामीची जोडी. पंच देखील आपण पाहिलं तर या सामन्यासाठी असतील सईद बोदले आणि राजू कणगुटकर समालोचन कक्षामध्ये माझ्यासोबत जोडले जात आहेत. सिद्दीक मेमन, बाबल्या जाधव, सगळ्यांचं हार्दिक स्वागत करतो दुपारच्या सत्रात. आणि इथे जर आपण पाहिलं तर येणाऱ्या 3 दिवसांसाठी आणि गेल्या 15 वर्षाचा इतिहास पाहिला तर गुणलेखक म्हणून जमीरबाई आमच्यासोबत जोडले जात आहेत tenniscricket.in च्या माध्यमातून. जर आपण पाहिलं तर कॅमेरामन फैज आणि मयुरेश, ऑपरेटर सागर लिंगायत कामगिरी पाहत आहेत. मॅच देखील सज्ज झालेत, पंच देखील मैदानात दाखल झाले, क्षेत्ररक्षण देखील लावलं जात आहे. काही ऑब्जेक्शन नसतील. या स्पर्धेत जे मी नियम सांगितलेत ते तुम्हाला फॉलो करावे लागतील. कारण बघा स्पर्धेचा मोठा इतिहास आहे. गेले 15 ते 16 वर्ष ह्याच जवेकर आणि दादरकर क्रीडा संकुल मैदानात या स्पर्धा संपन्न होतात खेळीमेळीच्या वातावरणात. आणि हे जे 3 ते 4 दिवस असतात, 5 दिवस असतात, ते आमच्या या गावासाठी एक प्रकारचा उत्सव सण साजरा केला जातो क्रिकेटच्या माध्यमातून. सामना पंचाने चालू करायचा आहे. इजान 11 आपला अद्यापही राखीव खेळाडू आमच्या कॉम्बॉक्स मध्ये आलेला नाही. इजान दोनों सगळ्यांना विनंती, आपण मॅचला सुरुवात करा प्लीज, आग्रहाची विनंती है. वेलकम बैक सभी दर्शकों का और खिलाड़ी का स्वागत है. आप देख रहे हैं मुरादपुर स्पोर्ट क्लब चिपडन प्रेजेंट 2025 का महासंग्राम और 17वां साल है. गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज इजान 11 ने टॉस जीता और टॉस जीतने के बाद फील्डिंग करने का फैसला किया. प्रारंभिक गेंदबाज मुख्य गेंदबाज विकी कलमे को आप देख रहे हो, और सलामी के बल्लेबाज बावा और फिलहाल बंटी ये जोड़ी मैदान के अंदर, एमसीसी कानी की ये जोड़ी मैदान के अंदर पहुंच चुके हैं. सभी दर्शकों का और खिलाड़ी का स्वागत है. आप देख रहे हैं 2025 का महासंग्राम. बाबा ऑन स्ट्राइक, इकबाल कच्चे फिलहाल पहुंच चुके हैं और कई खिलाड़ी अब देरी से आ रहे हैं. आपको वक्त पर आना बहुत जरूरी है. बाबू सुरवे का आप देख रहे हो इस मैच के अंदर ये भी दिखाई देंगे. ईजान 11 के लिए एक पूरी अच्छी टीम बनाई है और दोनों तरफ बैटल अच्छा रहेगा. एमसीसी काने बनाम ईजान 11. ईजान 11 ने टॉस जीता, इस मैच के अंदर फील्डिंग करने का फैसला किया. गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज मुख्य गेंदबाज, ज्यादा वक्त जा रहा है, घड़ी के कांटे की तरफ देखना है. वक्त वक्त रेत की तरफ फिसल रहा है. गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज तैयार अपने बॉलिंग मान पर. गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज विकी कल में आप देख रहे हैं अपने अपनी ओर से पहला टीम की ओर से पहला ओवर लेकर गेंदबाजी करने के लिए तैयार है. बाबा ऑन स्ट्राइक, नॉन स्ट्राइक के रेट पर बंटी को आप देख रहे हैं. मुकाबले की शुरुआत, ऑल सेट, ऑल राइट, लेट्स प्ले. और रुक गए थोड़ा सा रुक रहे. एक बार भी इंतजार करना पड़ रहा है इस मैच के लिए, ज्यादा वक्त जा रहा है. वक्त की नजाकत को समझना है. जाने वाला वक्त और जाने वाला इंसान वापस नहीं आता है और इसको बहुत समझने की जरूरत है. गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज आप देख रहे हैं. फिलहाल आपने इस खिलाड़ी को पुणे से खेलते हुए कई मर्तबा देखा गया और वही खिलाड़ी विकी आज इस मुरादपुर के ऐतिहासिक मैदान पर. विकी कल में गेंदबाजी करने के लिए तैयार. लेफ्ट हैंडेड गेंदबाज, लेफ्ट ओवर द विकेट. पहली गेंद रिवर्स खेलना चाहते हैं. टप्पा खाने के बाद रफ्तार से गेंद निकल कर चली गई. विकेट कीपर के 10 रनों में रन की कोई गुंजाइश नहीं है. टप्पा बिल्कुल सही था. ऑफ टर्म के बाहर गेंदबाजी. बाबा स्ट्राइक रेंज पर गए, युवा खिलाड़ी गए और युवा खिलाड़ी पहली गेंद के ऊपर रिवर्स खेलने की कोशिश कर रहे थे. पहली गेंद बिंदी आते हुए खाता खुदा नहीं किया. पहली गेंद पर 4 ओवर का मुकाबला, 4 गेंदबाज आपको चलाने के. इस ओवर की अगली गेंद दूर वाले एंड से गेंदबाज ने दौड़ना शुरू किया और गति परिवर्तन था. ऑन साइड की तरफ खेलते हुए इस गेंद को गेंद अलॉन्ग द कारपेट मिड विकेट की तरफ जा रहे हैं. जब तक खिलाड़ी फील्ड करे, थ्रो करे, तब तक दोनों बल्लेबाज विकेट के बीच में अच्छी दौड़ लगाते हुए. और रन संख्या 2 रनों के साथ बाबा ने अपना खाता खोला. टीम का खाता 2 रन बगैर किसी नुकसान के. कहानी का पहला ओवर चल रहा है. रन संख्या 2 रन बगैर किसी नुकसान के. विकी कल में गेंदबाजी करे ईजान 11 टीम की तरफ से और ईजान 11 बनाम एमसीसी काने, इनके बीच का मुकाबला. इस ओवर की अगली गेंद ऑन साइड पर खेलना चाहते हैं. गेंद टप्पा खाने के बाद विकेट कीपर के दस्ताने में रफ्तार अच्छी है, लाइन बिल्कुल सही है. और बाबा की अगर बात की जाए तो अक्रॉस द स्टंप जाकर ऑन साइड पर खेलने की कोशिश. गेंद और बल्ले के बीच में कोई ताल्लुक नहीं. गेंद टप्पा खाने के बाद विकेट कीपर के दस्तानों में. रन संख्या 2 रन पर रुकी भी गए
और अच्छी गेंदबाजी, लाइन बिल्कुल सही है, रफ्तार गए और रफ्तार के साथ ये गिरफ्तार भी करना चाहते हैं। बहुत अच्छी गेंदबाजी ईश्वर की। अच्छी अगली गेंद, अच्छी गेंद थी, शॉट इतना अच्छा नहीं, हवा में गए, एक्स्ट्रा कवर पर खिलाड़ी ले लिया कैच। पहले विकेट का पतन करता हुआ बाबा बैक टू पवेलियन, दत्तू वहां पर थे, कोई गलती नहीं करते हुए पहला शिकार होता हुआ, पहला विकेट गिरता हुआ, गॉन। शुक्रिया। एक्शन रिप्ले में देखिए क्या बात था, बल्लेबाज खेलना चाहते थे, इस खिलाड़ी के ऊपर से खेलने की कोशिश थी, एक्स्ट्रा कवर पर जो खिलाड़ी थे उनके ऊपर से खेलने की कोशिश और हाथों में चली गई, दत्तू थे वहां पर, स्टारकस खिलाड़ी गए और ये कहा गलती करने वाले गए। रन से के फिलहाल 2 रन। नहीं, बल्लेबाज जल्दी आना चाहिए मैदान के अंदर, बहुत ज्यादा वक्त जा रहा है। नए बल्लेबाज मैदान के अंदर जल्दी आनी चाहिए, वक्त ज्यादा नहीं जाना चाहिए और वक्त की नजाकत को समझना बहुत जरूरी है। रन संख्या फिलहाल स्कोर कार्ड के ऊपर आप देख रहे हैं 2 रन 1 विकेट के नुकसान पर। और दत्तू हमारे साथ भी जुड़ने वाले हैं। दत्तू ज्यादा कुछ नहीं करना है, आज वक्त की नजाकत को समझना बहुत जरूरी है। रन संख्या 2 रन 1 विकेट के नुकसान पर ईशान 11 की गेंदबाजी बहुत अच्छी चल रही है। अब जाकर लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज मैदान के अंदर आ रहे हैं बैटिंग करने के लिए। यूनुस कानिकर को आप देख रहे हैं, बाबा आउट होने के बाद यूनुस को मौका मिला, तीसरे नंबर पर ये बल्लेबाजी करने के लिए आए हैं। और विकी कलमे की अगर बात की जाए तो विकी बहुत अच्छी गेंदबाजी कर, पहली गेंद बिंदी, दूसरी गेंद पर 2 रन, उसके बाद बिंदी और उसके बाद शिकार किया। लाइन बिल्कुल सही है और अच्छी गेंदबाजी चल रही है। गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज विकी तैयार। इस ओवर की अगली गेंद लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट। पहली गेंद थी, ऑन साइड पर खेलने की कोशिश है, गेंद टप्पा खाने के बाद उछाल लेते हुए विकेट कीपर के दस्ताने में, रन की कोई गुंजाइश नहीं है। अनुशासन के साथ गेंदबाजी है, टप्पा बिल्कुल सही है, लाइन बिल्कुल सही है, विकेट के बीच में समाप्त करने की कोशिश है और उछाल भी दे रहे हैं। सटीक लाइन के साथ गेंदबाजी, बहुत अच्छे टप्पे के साथ गेंदबाजी विकी द्वारा। 5 गेंदों के बाद 2 रन 1 विकेट के नुकसान पर एमसीसी का ने कदमों का इस्तेमाल किया था, आगे आकर खेलना चाहते थे, गेंद और बल्ले का कोई ताल्लुक नहीं है। गेंद टप्पा खाने के बाद विकेट कीपर के 10 स्थान में लगातार जाते हुए दूसरी गेंद यूनुस कानिकर के अब जाकर बिंदी आएगी, क्योंकि गेंदबाज कमाल की गेंदबाजी कर रहे थे। विकी की अगर बात की जाए तो पहले ओवर के अंदर 2 रन दिए, एक सफलता इनके नाम पर, एक जबरदस्त गेंदबाजी का प्रदर्शन। पावर प्ले के अंदर इन्होंने रोचक गेंदबाजी की, दमदार गेंदबाजी की। शुक्रिया। वेलकम बैक सभी दर्शकों का और खिलाड़ी का स्वागत है। आप देख रहे हैं मुरादपुर स्पोर्ट क्लब चिपडून प्रेजेंट मुरादपुर कप 2025 की कहानी। जुनेद इसानी अब जाकर गेंदबाजी करने के लिए आएंगे। पहले ओवर के अंदर विकी ने जबरदस्त गेंदबाजी की, समा बांधा और असरदार गेंदबाजी रहेगी। उस ओवर के अंदर 2 रन और 1 सफलता इनके नाम पर। दूसरे ओवर के अंदर जुनेद इसानी, स्ट्राइकर पर बैटिंग करने के लिए बंटी को आप देख रहे हैं, नॉन स्ट्राइकर रेट पर यूनुस ने खाता नहीं खोल पाया, 2 गेंदों का सामना किया। बंटी अब जाकर इस पारी की पहली गेंद फेस करने वाले जुनेद इसानी की, ओवर द विकेट। अच्छी गेंद थी, बैकफुट पर चले गए, पॉइंट की तरफ कहते हुए डीप में खिलाड़ी तेजी के साथ पीछा कर रहे हैं और क्या गेंद को रोक पाएंगे, नहीं रोक पाएंगे, पैरों से रोकने की कोशिश की, गेंद बाउंड्री के बाहर जाते हुए मच नीडेड बाउंड्री फॉर बैटिंग साइड, 4 रन। शुक्रिया। जबरदस्त स्ट्रोक, बैकफुट पर चले गए थे, कट कर दिया, पॉइंट पर खिलाड़ी थे, इनको चीरते हुए गेंद बाउंड्री की तरफ चली गई थे। दत्तू थे, पैरों से रोकने की कोशिश की मगर गेंद बाउंड्री के बाहर गए। रन संख्या कुल मिलाकर 6 पर पहुंची। जुनेद का स्वागत हुआ। अच्छी गेंद थी, टप्पा खाने के बाद उछाल लेते हुए गेंद थी, ऑन साइड पर खेलना चाहते थे, टाइमिंग अच्छा नहीं कर पाए और अच्छी गेंदबाजी जुनेद इसानी द्वारा। एक चौबा आने के बाद एक गेंद बिंदी आई है। रन संख्या फिलहाल 6 रन 1 विकेट के नुकसान पर। कहानी का अब जाकर दूसरा ओवर चल रहा है। गेंदबाजी करने के लिए जुनेद इसानी को आप देख रहे हो, जुनेद अपने उससे पहला टीम कर से दूसरा ओवर कर रहे, ओवर द विकेट। गति परिवर्तन था, यहां से ऑन साइड पर खेलने की कोशिश, हवा में गए, तारामंडल में गेंद, मिड विकेट पर खिलाड़ी के दानिश इसानी ले लिया कैच, विकेट गिरता हुआ, विकेट नंबर दूसरा गिरा।
बंटी बैक टू पवेलियन जाएंगे। ऑन साइड पर हल्ला बोलना चाहते थे, शॉट इतना अच्छा नहीं था और कैच आउट होकर बैक टू पवेलियन। शानदार कैच, ब्यूटीफुल कैच दानिश इसानी द्वारा। आप देख रहे हैं बहुत अच्छा कैच पकड़ा। वाइदिश मिड विकेट के स्थान पर थे और इनके हाथों में चली गई। जुनेद इसानी को भी सफलता मिली है। मैदान के अंदर दूसरा विकेट गिरा एमसीसी कानी का। बंटी आउट होकर डकआउट की तरफ चले गए। नए बल्लेबाज मैदान के अंदर बैटिंग करने के लिए फैसल आएंगे। चौथे नंबर पर फैजल को भेजा गया बैटिंग करने के लिए। फैजल ऑन स्ट्राइक, नॉन स्ट्राइक के रेट पर यूनुस को आप देख रहे हैं और गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज अपने बॉलिंग मार पर ओवर द विकेट। और अच्छी गेंद थी, बैकफुट पर जाकर कट करना चाहते थे, शरीर से दूर गेंद थी। टप्पा खाने के बाद गेंद गेंद और बल्ले का कोई ताल्लुक नहीं। गेंद विकेट कीपर मदन सांधे के हाथ में जाती हुई रन की कोई गुंजाइश नहीं है। रन से अभी तक रुके हुए दूसरा ओवर चल रहा है। 6 रन 2 विकेट के नुकसान पर। ईशान 11 की गेंदबाजी बहुत अच्छी चल रही है। बहुत अच्छी गेंद है, बहुत अच्छी गेंदबाजी है। टप्पा बिल्कुल सही है, लाइन बिल्कुल सही है और गति परिवर्तन के साथ क्या गेंदबाजी करे। ऑफ स्टंप के बाहर गए, सटीक लाइन पर गेंदबाजी, मौका नहीं दे रहे बल्लेबाजों को हाथ खोलने का। टप्पा खाने के बाद ऑफ स्टंप के बाहर से गेंद विकेट कीपर के दस्ताने में जाते हुए। जुनेद इसानी का आप ओवर देख रहे, ओवर नंबर दूसरा चल रहा है। बड़ा स्ट्रोक खेलने की कोशिश, मिड ऑफ पर कोई खिलाड़ी ने गैप के अंदर खेलते हुए गेंद बाउंड्री की तरफ जाते हुए। मिड ऑफ के खिलाड़ी थोड़ा सा नीचे थे, उनका फायदा उठाते हुए 4 रनों का इशारा, ब्यूटीफुल चौबा। थँक्यू. इथे जेव्हापासून या स्पर्धेला सुरुवात झाली मित्रांनो, आपण 15 ते 16 वर्षामध्ये पदार्पण करतोय आणि इथे प्रत्येक दिवशी मान्यवर येत असतात. आपण पाहिलं तर अमान कॅटरचे मालक आदरणीय कमालभाई हमदुल यांना आपण पाहतो आणि त्यांच्या टीममध्ये असणारे कार्यरत असणारे विठ्ठल तांबिटकर यांचं देखील आगमन झालंय आणि त्यांचा यथोचित सन्मान करण्यासाठी मी विनंती करतो जिशान भाई काही आपणास विनंती करतो आपल्या शुभ हस्ते आपण विठ्ठल तांबिटकर सरांचं आपण यथोचित सन्मान करायचा आहे, कारण अतिथी देवो भव आमच्या विनंतीला मान देऊन या क्रीडा स्पर्धेला सदिच्छा भेट देण्यासाठी उपस्थित आहेत. धन्यवाद तांबिटकर सर. ओर टू सिद्दीक. शुक्रिया। वेलकम बैक सभी दर्शकों का और खिलाड़ी का स्वागत है मुरादपुर स्पोर्ट क्लब चिपलून। मुरादपुर ट्रॉफी आप देख रहे हैं 2025 के अंदर ये 17वां साल और गेंदबाजी करने के लिए आप जाकर ईशान 11 की तरफ से आकाश को आप देख रहे हैं गेंदबाजी करने के लिए आए। स्ट्राइक रेट पर बैट्समैन यूनुस यूनुस ने 2 गेंदें खेली है, खाता नहीं खुला गया अपना। फैजल 3 गेंदों के बाद 4 रन बनाए। गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज आकाश, इस तीसरे गेंदबाज का इस्तेमाल होता हुआ ईशान अपने बॉलिंग ईशान 11 की तरफ से आकाश। टप्पा बिल्कुल सही है, लाइन बिल्कुल सही है और टप्पा खाने के बाद शरारत करते हुए हरकत करते हुए गेंद विकेट कीपर के दस्तानों में। ईशान 11 की तरफ से तीसरा गेंदबाज आकाश को आप देख रहे हैं और आकाश जबरदस्त गेंदबाजी। पहली गेंद बिंदी की मोहर, इस ओवर की दूसरी गेंद अच्छी गेंद थी, कड़क स्ट्रोक है। ऑन साइड पर खेलते हुए वाइदिश नॉकआउट पर थे, गेंद बाउंड्री के बाहर। शेर की झलक सबसे अलग है, ब्यूटीफुल शॉट, 6 रन। शुक्रिया। एक्शन रिप्ले में देखिए, ऑफ टर्म के बाहर की गेंद थी, बल्ले के बीचों बीच, टाइमिंग कमाल का है। ऑन साइड की तरफ खेलते हुए वाइदिश नॉक ऑन पर से गेंद दर्शक दीर्घा में चली गई। जबरदस्त स्ट्रोक है बल्लेबाज यूनुस। यंगस्टर में इनका नाम क्यों है, इसका जवाब ये देने वाले हैं। और बड़ा टूर्नामेंट है, बड़ा मंच है और बड़े मंच में एक बड़ा कारनामा करना होगा। आकाश का स्वागत किया, तीसरा ओवर चल रहा है और उस ओवर के अंदर आकाश का स्वागत हुआ। आकाश ने सवाल पूछा, क्या मेरा स्वागत नहीं करोगे? इन्होंने कहा वाकई में आपका स्वागत होगा। ग्रामीण के एक अच्छे खिलाड़ी मैदान के अंदर खेल रहे यूनुस, और यूनुस ने क्या चक्का लगाया, बल्ले के बीचों बीच टाइमिंग अब जाकर कमाल का हुआ और कॉन्फिडेंस अब जाकर 7वें आसमान पर रहेगा। इस ओवर की अगली गेंद अपने बॉलिंग मान पर गेंदबाजी करने के लिए तैयार। ओवर द विकेट, उड़ा आसमान की तरफ, तारामंडल में गेंद है, कॉपी बुक स्टाइल में खेलते हुए ब्यूटीफुल शॉट, 6 रन।
गेंद को एक बार फिर लॉन्ग ऑन बाउंड्री की तरफ खेलते हुए ब्यूटीफुल शॉट। हमारे कैमरा में देखिए क्या काम कर रहे हैं, गेंद कहां से कहां पर चली गई, दर्शक दीर्घा में चली गई, ताली बजाने का मौका है और डकआउट में तालियां बज रही। यूनुस का बल्ला बोल रहा है, 2 गेंदों में 2 छक्के आए, रन संख्या कुल मिलाकर 22 पर पहुंचे गए। आकाश का वाकई में स्वागत होता है। यूनुस ने कहा हम चिपलून के युवा खिलाड़ी में, यंगस्टर में हमारा नाम है और इस मंच पर मुझे खेलना है। ब्यूटीफुल बल्लेबाजी, रन संख्या 22 रन, 2 विकेट के नुकसान पर। आकाश का ओवर बहुत महंगा साबित हो रहा। पहली गेंद बिंदी, उसके बाद 2 गेंदों पर 2 छक्के आए यूनुस कानेकर द्वारा। क्या बल्लेबाजी, एमसीसी काने बनाम इजान 11, इनके बीच का बैटल चल रहा है। रन संख्या फिलहाल स्कोर कार्ड के ऊपर 22 रन। गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज तैयार, टप्पा खाने के बाद थोड़ी सी नीचे रहती हुई गेंद, बल्लेबाज ऑन साइड पर खेलना चाहते थे। गेंद और बल्ले का ताल्लुक नहीं है और फ्लाइंग स्लिपर जो खिलाड़ी इकबाल कच्ची है उन्होंने गेंद को रोका। रन संख्या फिलहाल रुकी हुई है। स्कोर कार्ड 22 रन, 2 विकेट के नुकसान पर। कहानी का तीसरा ओवर चल रहा है। गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज एक बार फिर तैयार, उड़ाया आसमान की तरफ, ऑन साइड पर खेलने की कोशिश, टाइमिंग अच्छा नहीं है, खिलाड़ी है गेंद के नीचे, दत्तू सावन आते हुए ले लिया कैच। मिड विकेट पर खिलाड़ी थे, शिकार होता हुआ विकेट गिरने वाला यूनुस जो अच्छी बल्लेबाजी करते हुए वो बैक टू मिल जाएंगे। तीसरा झटका, तीसरा विकेट गिरता हुआ, एमसीसी खाने की तीसरी उम्मीद टूटती हुई। रिप्ले में देखिए ऑन साइड पर खेलना चाहते थे, टाइमिंग अच्छा नहीं कर पाए, बल्ले के बीचों बीच जरूर लगी थी मगर दूर नहीं भेज पाए। वहां पर दत्तू सावंत थे, इन्होंने कैच पकड़ा और खुशी का माहौल। जो यूनुस बल्लेबाजी अच्छी कर रहे थे उनका विकेट गिरा। रन संख्या कुल मिलाकर 22 रन, 3 विकेट के नुकसान पर। एमसीसी काने की उम्मीद टूटी हुई। तीसरा झटका, नए बल्लेबाज मैदान के अंदर अरफात आए हैं बैटिंग करने के लिए। 3 विकेट जाने के बाद 5वें नंबर पर अरफात को मौका मिला कि यूनुस अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे। यूनुस का विकेट गिरा, उन्होंने 2 छक्के लगाए थे और बैक टू पवेलियन चले गए। इस ओवर के अगली गेंद आकाश अपने बॉलिंग बार पर ओवर द विकेट, रिवर्स खेलना चाहते हैं। पहली गेंद को एक बार फिर देखिए, आने के बाद रिवर्स खेलने की कोशिश नहीं, बल्ले पर गेंद नहीं आई, गेंद वहीं पर रुकी थी और रन की कोई गुंजाइश नहीं। ओवर की समाप्ति, 3 ओवर का खेल समाप्त। बैटिंग करने वाली टीम एमसीसी काने 22 रन, 3 विकेट के नुकसान पर। आखिरी ओवर का खेल बचा हुआ है मैदान के अंदर, 3 ओवर का खेल समाप्त। इस ओवर के अंदर 2 छक्के यूनुस ने लगाए, उसके बाद रन नहीं आए थे। 3 ओवर का खेल समाप्त है। रन संख्या 22 रन, 3 विकेट के नुकसान पर। कई मजा आई है मुरादपुर स्पोर्ट क्लब का ये टूर्नामेंट, एक सक्सेसफुल टूर्नामेंट आप देख रहे हैं। एक छोटा सा ब्रेक, ब्रेक में गाना लेंगे, गाने के साथ वापस आएंगे, चर्चा जारी रहेगी, गुफ्तगू जारी रहेगी। एक जबरदस्त टूर्नामेंट आप देख रहे हैं, मुरादपुर स्पोर्ट क्लब चिपलून मुरादपुर ट्रॉफी। और ये ट्रॉफी के हकदार कौन बनेगा, आज का पहला दिन और पहले दिन का ये दूसरा मुकाबला आपके सामने। इजान 11 बनाम एमसीसी काने, इनके बीच का ये मुकाबला। गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज अपनी ओर से पहला, टीम की ओर से चौथा ओवर लेकर ओमकार बागकर गेंदबाजी करने के लिए आए हैं। लेफ्ट हैंडेड गेंदबाज है, स्ट्राइक रेट पर बैटिंग करने के लिए आप फैसल को देख रहे हैं। पहली गेंद लेकर गेंदबाज तैयार, पटकी हुई गेंद थी, पहली गेंद पर व्हाइट बॉल का सिग्नल, ज्यादा ऊपर चली गई। अग्नि परीक्षा बाउंसर थी फैसल की और ज्यादा ऊपर चली गई, इसलिए अंपायर ने व्हाइट बॉल का भी सिग्नल दिया। रन संख्या 1 रन के साथ मिस्टर एक्स्ट्रा के साथ 23, 3 विकेट के नुकसान पर। 23 रन, 3 विकेट के नुकसान पर। इस ओवर के अगली गेंद और एक बार फिर ज्यादा ऊपर गए, 2 बॉल का सिग्नल, ज्यादा ऊपर गए। पहले यहां से अगर बात कीजिए तो अंपायर ने 1 बाउंस का सिग्नल दिया, व्हाइट बॉल का सिग्नल भी दिया। उसके बाद इन्होंने ज्यादा ऊपर चले गए तो 2 बॉल का भी इशारा होता हुआ। और ओमकार बाकर की अगर बात की जाए तो यह ज्यादा पीछे रख रहे और बाउंस करने की कोशिश कर रहे हैं। फ्री हिट का इशारा, इस टूर्नामेंट की पिक्चर के सुपर हिट, आने वाली गेंद फ्री हिट, मौका गए बल्लेबाज फैसल के पास। रन संख्या 24 रन, 3 विकेट के नुकसान पर। फ्री हिट का इशारा है, चर्चा लगातार कर रहे हैं। ऑन साइड पर फैली हुई फील्ड आप देख रहे हैं, ऑफ साइड पर फायदा नहीं उठा पाए। दायरे के अंदर खिलाड़ी है, इन्होंने जरूर कैच पकड़ा मगर रनआउट का विकेट जरूर रहेगा। फैसल आगे चले गए थे, पीछे आने का मौका नहीं था, विकेट फैसल का गिरेगा। फ्री हिट की गेंद थी, बड़ा स्ट्रोक खेलना चाहते थे
और वहां पर विकेट इन्होंने कैच जरूर पकड़ा मगर फ्रीड की गेंद थी उसके ऊपर रन आउट का विकेट भी लिया। फैजल बैक टू पवेलियन जाएंगे, चौथा झटका, रन संख्या कुल मिलाकर 24 पर यह चौथा विकेट गिरा। पच्चीस रन एमसीसी काने, ईजान 11 बनाम एमसीसी काने के बीच में मुकाबला चल रहा है। दर्शक भी देखिए इस मैच का आनंद ले रहे हैं, इनका भी हम स्वागत करते हैं। नए बल्लेबाज मैदान के अंदर शोएब बैटिंग करने के लिए अब जाकर छठे नंबर पर बल्लेबाजी के लिए आए हैं। अरफात एक इन पर खड़े गए, अरफात को भी अभी भी इस मैच के अंदर अपना खाता खोलना गए। शोएब को मौका मिले, शोएब नॉन स्ट्राइक के रेट पर गए और गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज ओमकार, पहले दो गेंदें खराब थी, उसके बाद एक गेंद पर विकेट मिला और अच्छी गेंद है, बहुत अच्छी गेंद। टप्पा बिल्कुल सही है, लाइन बिल्कुल सही है, इनकी गेंदें शरारत कर रही है और ये देखिए अपनी उंगलियों को फेर रहे गेंदों के ऊपर। जबरदस्त गेंदबाजी, टप्पा खाने के बाद टर्न लेती हुई गेंद बाहर की तरफ निकली और गेंद विकेट कीपर के दस्ताने में। इस ओवर की अगली गेंद, बड़ा स्ट्रोक खेलना चाहते हैं, गेंद और बल्ले का कोई ताल्लुक नहीं। ओमकार क्या जबरदस्त गेंदबाजी कर रहे हैं, ब्यूटीफुल डिलीवरी, टप्पा खाने के बाद शरारत करते हुए, हरकत करते हुए, स्विंग होती हुई गेंद बाहर की तरफ निकल रही। बल्लेबाज पढ़ नहीं पा रहे, अच्छे लोग अच्छी किताबें आप समझ नहीं पाते हो। ओमकार भी अच्छे गेंदबाज है, इनके खिलाफ खेलना तो आपको इनको रीड करने की जरूरत है, इनको पढ़ने की जरूरत है। लगातार इस ओवर की ये तीसरी गेंदबाजी आई है, पहले दो गेंदें खराब, उसके बाद ओमकार ने क्या गेंदबाजी की और इन्होंने बताया रत्नागिरी के जिले के अंदर मेरा भी नाम है और मैं भी एक अच्छा गेंदबाज हूं। शानदार गेंद थी, बैकफुट पर जाकर इस गेंद को कट करना चाहते, हल्के हाथों के साथ इस गेंद को खेला शॉर्ट कवर की तरफ। दत्तू सावंत को आप देख रहे फील्ड करते हुए, थ्रो करते हुए, तब तक एक रन मुकम्मल किया और एक रन के साथ रन संख्या अब जाकर 26 रन, 4 विकेट के नुकसान पर। कहानी की अब जाकर इस ओवर की अगर बात की जाए तो गेंदे बहुत अच्छी तरीके से गेंदे कर रहे हैं। ओमकार की अगर बात की जाए तो नपी तुली गेंदबाजी और ओवर की समाप्ति का इशारा, 4 ओवर का खेल समाप्त होता हुआ, रन संख्या कुल मिलाकर 26 रन, 4 विकेट के नुकसान पर। पहले पारी का खेल 26 पर रुका, 4 विकेट के नुकसान पर। एमसीसी काने पूरी तरीके से दबाव में आ गए। यूनुस के आउट होने के बाद रन नहीं बनेगे, बल्ले पर गेंदे नहीं आए और दबाव के अंदर पूरी तरीके से एमसीसी काने दिखे। 4 ओवर का खेल समाप्त है, रन संख्या 26 रन, 4 विकेट के नुकसान पर। 27 रनों का टारगेट ईजान 11 की टीम को इस मैच में जीतने के लिए। 24 गेंदे, 27 रनों की जरूरत है। पहला पड़ाव आपने देखा, दूसरे पड़ाव की तरफ जाएंगे। कोणाला सुटली हाव, कोण खाऊन जाणार भाव, तुम्हाला बघायचं आहे मॅचचा दुसरा पडाव आणि दुसरी इनिंग। 24 बॉल आणि 27 धावांची गरज ईजान 11 संघाला। यस, थँक्यू सिद्दीक. आपण पाहतोय मुरादपूर स्पोर्ट्स क्लब आयोजित मुरादपूर भव्य राज्यस्तरीय ओराम क्रिकेट स्पर्धा 17व्या वर्षामध्ये पदार्पण करत असताना सुरेख नियोजन आयोजन आपण पाहतोय. सामना क्रमांक 2 आजच्या दिवसातील यस एमसीसी काने विरुद्ध इजान 11 आणि प्रथम गोलंदाजी स्वीकारली होती इजान 11 संघाने आणि काय सुरेख गोलंदाजी केली होती. पहिल्या षटकात विकी कळंबे, आपण त्याला चिपळूण पासून क्रिकेट पासून फार मिस केलं होतं काही वर्षांच्या कालावधीमध्ये, परंतु चिपळूणमध्ये कमबॅक केल्यावरती दाखवून दिलंय की तोच विकी आणि तीच गोलंदाजीची धार अद्यापही त्याच्या गोलंदाजीमध्ये आहे. पहिल्या षटकात सुरेख गोलंदाजी केली होती, केवळ आपण एका फलंदाजाला बाद केली होती, 2 धावांचं षटक होतं, चांगली गोलंदाजी होती आणि एकंदरीत सर्व गोलंदाजांचा एक परफॉर्मन्स पाहिला तर इथे मात्र केवळ 27 धावांचं टार्गेट असेल, धावांचं पाठलाग करताना मोठी बॅटिंग लाईनअप असेल. इथे जर आपण पाहिलं तर इजान 11 संघाकडे मोठी फलंदाजी आहे, त्यांच्याकडे आपण पाहिलं तर मदन चांदे डावखुरा बॅटर आहे, मॅन इन फॉर्म आहे आणि पाहिलं होतं सीपीएल मध्ये मदन चांदेने 67 धावांची बिग इनिंग खेळली होती, 7 षटकार त्याच्या बॅटमधून आले होते. मॅन इन फॉर्म आहे. तर दत्तू सावंत देखील आहे जो सातत्यपूर्ण कामगिरी करतो, चिपळूण नव्हे जिल्ह्यात नव्हे तर जिल्ह्याच्या बाहेर देखील. बाबू आहे, इक्बाल कच्ची देखील आज खेळतायत, म्हणजे युवा आणि अनुभव असा असलेला संघ आहे. बघूया धावांचा पाठलाग करताना कशा प्रकारे धावांचा पाठलाग केला जातोय, कारण एमसीसी काने संघात थोडीशी फलंदाजी आपण पाहिली तर एकमेव फलंदाज होता ज्याने युनिसने 2 षटकार मारले होते, प्रतिकार केला होता. अदरवाईज सर्वच फलंदाजांनी निराशा केले आणि 27 धावांचा पाठलाग करायचा. पहिल्या मॅच मध्ये देखील आपण पाहिलं होतं, मॅच झाला होता TWJ
विरुद्ध आपण पाहिलं तर आरुष 11 त्याच्यामध्ये देखील एकतर्फी लढत झाली होती आणि इथे सलामीची जोडी मैदानात आहे. मी ज्यांची खेळाडूंची नावं घेतली होती प्रामुख्याने तेच आक्रमक बॅटर मैदानात म्हणजेच डावखुरा फलंदाज मदन देखील आहे आणि दत्तू. लेफ्टी रायटी कॉम्बिनेशन क्रिकेटच्या पटलावरती थोडंसं समीकरण अवघड असतं म्हणजे गोलंदाज क्षेत्ररक्षकांना. आणि दोन्ही फलंदाज बघा इथे ही लीग पद्धत आहे म्हणजे इथे तुम्ही किती धावांनी सामना जिंकला किती धावांनी हरला कारण लीग पद्धतीमध्ये 2 गुण असतात. तर 2 गुणांसाठी कन्फर्म करण्यासाठी इथे लढतायत दोन संघ. यस इथे आपण पाहिलं तर सलामीची जोडी मैदानात नेट रन रेट अत्यंत महत्वाचा आहे कारण तुम्ही जर सामने जेव्हा बरोबरी सुटतात तेव्हा ह्या नेट रन रेटचा वापर केला जातो प्लस मायनसचा वापर केला जातो आणि इथे पहिलं षटक टाकण्यासाठी इथे पहिले गोलंदाजीवरती पाहिलं तर बावा सज्ज झालाय. हॅलो हॅलो स्ट्राईकवर आपण पाहिलं तर सज्ज झालाय दत्तू सावंत. गोलंदाजी मार्कवर बावा राईट ओव्हर द विकेटचा पहिला चेंडू सज्ज झाला पंचांच्या डाव्या बाजूने. अकुट टप्प्याचा चेंडू होता पुलचा फटका दत्तू स्पेशल चेंडू जातोय सीमा रेखा पार पहिल्याच चेंडूवरती येतोय बिग षटकार अप्रतिम फटका होता. आणि बघा अकुट टप्प्याचा चेंडू होता वेटण्यानं वाचपाला सुरेख फटका होता आणि एक माफक एक छोटा आव्हानचा पाठला करताना सुरुवात दमदार असरदार प्रभावी सुरुवात दत्तूच्या बॅटमधून. 6 धावसंख्या फलकावरती लागते मॅच नंबर 2. यानंतर आजच्या सत्रातील तिसरा मॅच असेल तो विशू 11 विरुद्ध एस TWJ.
मॅच जिंकलेला आहे. मॅच इझान 11 विजय झालेला आहे. विजय संघाचे हार्दिक हार्दिक अभिनंदन. इझान 11 संघ या मॅच मध्ये जिंकलेला आहे. विजय संघाचे हार्दिक हार्दिक अभिनंदन. हॅलो. यानंतर होणारा सामना असेल विशू 11 विरुद्ध टी डब्ल्यू जे डॉमिनेटर्स आणि विशू 11. आपल्या माहितीसाठी की बघा एक्झॅक्टली 1 वाजलाय, बरोबर 1:30 वाजता सामन्याला सुरुवात होईल याची नोंद